मॉर्निंग की शुरुआत ही डिसाइड करती है हमारा आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है। अगर सुबह की शुरुआत हम पॉजिटिविटी के साथ कर लेते हैं तो हमारा पूरा दिन ही अच्छा गुजरता है। तो हे माय ब्यूटीफुल लेडीज़, माय नेम इज़ निदा एंड वेलकम बैक निदा खान ब्लॉग। तो मैं यहाँ पर कर रही थी प्याज फ्राई, जिसको हम क्रम्स बनाएंगे क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ मसाला चना, जो कि बहुत ही डिफरेंट रेसिपी होने वाली है। लेकिन मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ तभी शेयर करूँगी जब आप इसको देखना या समझना या जानना चाहेंगे। तो कमेंट कर दीजिए अगर आप ये रेसिपी लेना चाहते हैं तो। अच्छा जी, और अगर हमारी सुबह अच्छी नहीं होती है तो पूरा दिन बेकार जाता है, साथ ही हमारे घर के कामों में मन भी नहीं लगता है, और अगर फिर हमारा मन लग भी जाए तो काम करने में हम बहुत ज़्यादा थकान और स्ट्रेस महसूस करते हैं। हाँ जी, लेकिन सबसे पहले उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और या जो मेरे चैनल पे हैं या नए हैं या जिसने सब्सक्राइब कर लिया है, मुझसे जुड़ रहे हैं। तो सब इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और दुआ में हम सबको याद रखें। तो चलो, यहाँ पर मैं जो कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, तो चलो शुरुआत करते हैं टिप्स से। सबसे पहले ये जो टिप्स है हमारी, अगर आप जब भी सुबह उठते हैं तो अपना जो फ़ोन है वो साइड में रख दें, क्योंकि सुबह की शुरुआत कभी भी फ़ोन से नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी सुबह की शुरुआत नमाज और कुरान के साथ करनी चाहिए, और अगर नॉन मुस्लिम है तो सुबह की शुरुआत आप अपनी प्रेयर्स के साथ ही करें। थोड़ा बॉडी को स्ट्रेचिंग कर लें, फ्रेश हो जाएं और गरम गरम पानी पी लें। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप उखड़ू बैठ के 2 मिनट उखड़ू बैठ के गरम पानी पी लें, तो वही आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो शुरुआत तो हो गई हमारी हेल्दी। तो चलो अब बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 2 के बारे में। अच्छा जी, तो जिस दिन आप फ्री हों उस दिन घर के एक्स्ट्रा काम को करें और अपने आने वाले दिन की कुछ प्रिपरेशन भी कर सकती हैं। जैसे फ्री के टाइम, जैसे आपके पास टाइम है, आप फ्री हैं, तो उस वक्त आप अपने एक्स्ट्रा काम कर लें। जैसे जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं अपने एक्स्ट्रा कामों को निकाल लेती हूँ। मैं सारे कामों का वर्डन एक साथ लेके नहीं चलती कि भाई अभी मुझे सब कुछ करना है। तो काम को हमें ब्लॉक वाइज डिवाइड कर लेना चाहिए। अगर हम ब्लॉक वाइज डिवाइड कर लेंगे काम को कि ये काम हम आज कर लेंगे और ये काम हम कल कर लेंगे, या फिर ये काम हम मॉर्निंग में कर लें, ये काम हम आफ्टरनून में कर लें, ये काम हम इवनिंग में कर लें, या रात को सोने से पहले 5-10 मिनट हम एक्स्ट्रा अपने काम को दे सकते हैं। क्योंकि जब हम सोने जा रहे होते हैं ऑलरेडी हम थके होते हैं और हमारी बॉडी जो होती है हीलिंग प्रोसेस पे जा रही होती है। तो अगर हमने 5 मिनट एक्स्ट्रा काम कर भी लिया तो हमें ऑलरेडी हील होने जाना ही है। तो आप उस टाइम भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा काम। जैसे कि जब मैं अपना वक्त होता है मेरे पास, जिस टाइम मेरा काम जल्दी हो गया होता है, या फिर मैंने कुछ ऐसा खाना बनाया होता है जो बहुत जल्दी प्रिपेयर हो गया, सफाई नहीं है या एक्स्ट्रा कुछ कुकिंग नहीं की, या मैं घर के कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही हूँ, जैसे मैं वीडियोस वगैरह बना रही होती हूँ तो आज मैंने वीडियोस नहीं बनाई, तो उस टाइम मैं क्या करती हूँ, उस दिन मैं लेके बैठ जाती हूँ अपना एक्स्ट्रा टाइम। जैसे हमारी सब्जियां होती हैं, धनिया पत्ती हो गया, आजकल पालक मेथी ये सब आ रही है, तो उन सब चीज़ों को मैं छांट के उनको काट के अच्छे से रख दिया। या फिर जैसे मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना होता है, जैसे ये अदरक लहसुन जो हो गया, इसके पेस्ट को मैंने अच्छे से छीला, बैठ के बच्चों के टाइम स्पेंड कर रही हूँ, ऊपर छत पे चली गई, धूप में चली गई, अच्छे से छीला, फिर इसको एकदम प्रिपेयर करके स्टोर करके रख लिया। इससे क्या होता है, हफ्ते भर का हमारा काम भी निकल जाता है और हमारी जो कुकिंग होती है ना उसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। आप तरह तरह की चटनियाँ भी बनाकर रख सकते हैं जो आप अपने बच्चों को टिफ़िन के साथ दे सकते हैं। तो उस टाइम जब आप टिफ़िन बना रहे होंगे तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे कि आपको कुछ रेसिपी बनानी है, चीला बनाना है, ढोकला बनाना है, या आपको उत्पम बना रहे हो, डोसा बना रहे हो, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चटनी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो चटनी आपको ऑलरेडी आपके फ्रिज में पड़ी हुई डली हुई सी मिल जाती है। क्योंकि जब हम ये काम कर रहे होते हैं, सुबह हमें जल्दी जल्दी हो रही होती है, तो हमें एक चीज़ भी अगर करी हुई मिल गई ना तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है और हमारा टाइमली क्विकली काम हो जाता है। क्योंकि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारी बॉडी
ऑलरेडी फ्रेश तो होती है, लेकिन सर्दियों में थोड़ी सी ठंड के कारण हमारा जो काम है वो थोड़े धीरे धीरे कर पाते हैं हम, ऐसा आप लोग रिलेट कर पाएंगे। तो ठीक है, तो मेरी तो चटनी यहाँ पर डन हो गई थी। साथ ही मैं बना रही थी यहाँ पर पकौड़े, क्योंकि चटनी बनाई थी तो सोचा पकौड़े बना लेते हैं और चटनी के साथ सर्व कर देते हैं। तो ये थी मेरी दूसरी टिप। अब टिप नंबर नेक्स्ट, तो हम आपको नेक्स्ट टिप बताते हैं। तो वो कुछ यूं है, अगर आप डेली डेली सफाई करते हैं, डेली डेली डीप क्लीनिंग करते हैं, तो आज ही बंद कर दें। आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको वीक में एक बार डे डिसाइड कर लेना है। अगर आप डे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो वीक में आपको लग रहा है जिस दिन हम ज़्यादा फ्री हैं उस दिन एक दिन आप रख लें अपने वीक में डीप क्लीनिंग का, जिस दिन आप घर की पूरी डीप क्लीनिंग करेंगे। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, घर के 2 रूम ले लें अगर घर बड़ा है। मेरा घर छोटा है तो मेरी तो एक दिन में ही पूरी डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो डीप क्लीनिंग में क्या आता है, अगर हमें घर की कुछ चेंज करनी है, डेकोरेशन चेंज करनी है, बेडशीट चेंज करनी है, कर्टन चेंज करने हैं, कुशन कवर चेंज करने हैं या जो भी, तो आप एक दिन में कर सकते हैं। या घर में जो हमारे जाले आ जाते हैं उनको हटा दें, अच्छे से डस्टिंग कर ले, हमारी चीज़ें जो हमारी डेकोर आइटम्स लगे रहते हैं उन पे डस्ट डर्ट आ जाती है, उनको क्लीन कर दें। तो वो सब आप एक दिन में कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन करेंगे, वीक में एक दिन करेंगे, काम भी इजीली हो जाएगा, आपका घर नीट एंड क्लीन भी रहेगा, आपको काम का बर्डन भी नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आपको खुद के लिए ही टाइम मिलेगा। ठीक है, आप सिर्फ साफ सफाई करने के लिए नहीं बनी है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ टिप्स नंबर 3। तो नेक्स्ट टिप ये है कि गाइस, आप क्या करते हैं, जैसे मैं भी करती थी पहले, कि हम रोज रोज कपड़े लेके बैठ जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आपको वॉशिंग मशीन को ऑल्टरनेट डेज लगानी है। जैसे अगर आप मशीन से कपड़े धोते हैं तो ऑल्टरनेट डेज लगा सकते हैं कि आपने आज छोड़ दिया, दूसरे दिन लगा लिए, कपड़े को वॉश कर लिया, सुखा दिया, एंड आपने शाम को जब आप कपड़े छत से लेके आएंगे तो आप उन्हें डायरेक्टली फोल्ड करके उनके स्पेस पे रख दें। ठीक है, आपको प्लेस कर देना है जहां आपके कपड़ों का प्लेस है वहां पे, क्योंकि अगर आप कपड़े ला के ऐसे ही फैला देंगे तो आपका घर क्लिटर हो जाएगा। और आप अपने घर को क्लिटर फ्री रखना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री खुद को रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, काम को टालना नहीं है, उस काम को सेम टाइम कर देंगे तो स्ट्रेस भी कम होगा, घर भी नीट एंड क्लीन रहेगा और आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। क्योंकि काम को हम सेम टाइम निपटा देते हैं, 2 4 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं लेकिन उस टाइम काम हो जाता है। अगर काम को थोड़ा सा ही डिले कर दो तो हमारी जो बॉडी होती है ना, उसे खुद आलस आने लगता है, फिर ये लगता है नहीं अभी छोड़ दिया, ठीक है हम थोड़ी देर के बाद कर लेंगे। तो आपको यही करना है। मतलब हमें वीक में 2 या 3 बार ही वॉशिंग करनी है कपड़ों की, और अच्छे से उस टाइम आप सब कुछ वॉश कर लें। जैसे आपने कर्टन निकाल के रखे हैं, बेडशीट्स निकाल के रखी हैं, वो वॉश कर सकते हैं, कपड़ों को वॉश कर लें और सुखा के उनको एट द सेम टाइम उनके प्लेस पे लगा दें। तो आपको बर्डन नहीं होगा, काम भी आपका इजीली मैनेज हो जाएगा। मैं तो भाई ऐसा ही करती हूँ। अच्छा, इन टिप्स के साथ में एक बात ये भी शेयर करना चाहूँगी कि घर के कामों के लिए टिप्स हो सकती हैं लेकिन टिप्स हमारी फैमिली के लिए भी होती हैं। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट टिप मेरी यही रहेगी आपके लिए कि बच्चों के साथ हम मजाक करें, उनके साथ हंसी मजाक, खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत है, काम करते करते भी आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये थी मेरी कुछ बहुत ही थोड़ी सी, या मैं कहूँ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। आई होप कि पसंद आई होंगी। और लास्ट में मैं ये दिखा रही थी, देख रहे हैं आप मेरा ये वाला पॉट, ये टूट गया था, ये मुझे बहुत पसंद था, ये मेरा स्पून होल्डर था। तो ये क्या था, मैं लाई थी नॉर्मल मार्केट से, जो हमारी लोकल मार्केट होती है वहाँ से परचेस किया था मैंने। तो ये टूट गया था तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। दूसरा ये मेरा बॉक्स था ग्रोसरी वाले, जैसे हमारे कंटेनर होते हैं ना, बस उसी के साथ मैंने कर दिया, क्योंकि जब मैं मार्केट जाऊंगी तो दूसरा लेके आऊंगी। और हाँ देखो, जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही मैं अब अपने सुबह के खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ रात से ही। तो मैं यहाँ पर हरी सब्जियों को काट के रख दूंगी और फरहान को जब स्कूल जाना होगा तो मैं उसे बना के दे दूंगी, जल्दी हो जाते हैं काम। तो देखिए यहाँ पे मेरी सब्जियां तो कट गई। अच्छा,
अब जो टिप्स आप लोग के साथ शेयर की हैं वो आप सुन के ही रह जाएंगे या फिर फॉलो भी करेंगे। तो चलो जल्दी जल्दी फॉलो कर लो। मेरे तो काम भी हो गए, आपसे बातें भी हो गई और मैंने कुछ आपके साथ शेयर भी कर पाया। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दे। अल्लाह हाफिज।